किस तरह नहाती थी रानियां, क्या था वो स्नान जो द्रौपदी किया करती थी। महाभारत काल में रोजाना सुबह स्नान जरूरी प्रथा थी। आमतौर पर रानियां ये महल के अंदर बने सरोवर या कुंड में ही स्नान करती थी, लेकिन नदी जाकर खास अनुष्ठान तरीके से भी स्नान होता। महाभारत काल में रानियों के बीच स्नान की बातों की जानकारी महाभारत में बेशक नहीं आती है, लेकिन उस दौर की प्रथाएं जो कहती कि उनसे जाहिर होता है कि शाही रीति रिवाज के अनुसार रानियां कैसे नहाने का काम करती है। हालांकि स्नान सुगंधी जल में होता था और पर्दे के भीतर। महाभारत के मुख्य स्त्री पात्रों में से एक द्रौपदी अपनी भक्ति और अनुष्ठान के लिए जानी जाती। वह हस्तिनापुर में पांडेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा में प्रतिदिन स्नान करती थी, जहाँ वह शिव की पूजा करती थी। ये जगह अब भी हस्तिनापुर में मौजूद है। मंदिर उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्नान था, जो दिखाता है कि स्नान और शुद्धिकरण अनुष्ठान उनके दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू थे। सुबह तड़के होता था स्नान। द्रौपदी महल से सुबह दासी के साथ नदी और नहाने ले जाती थी। आमतौर तब राजमहल की स्त्री के लिए एक घाट निश्चित होता था, जहाँ कोई और स्नान के लिए नहीं जा सकता था। रावणी ने नहाने के समय आसपास सुरक्षा भी काफी बढ़ जाती। द्रौपदी आमतौर पर स्नान से पहले कुछ खास परामर्श का पालन करती थी। इसमें उबलन लगाने से लेकर सुगंधित लेप लगाना आदि होता। सुगंधित जल और फूलों का उपयोग। कई स्नान महल के अंदर खास तौर पर बनाए गए छोटे सरोवर या कुंड में होते थे। बार कुछ स्नान ऐसे होते थे जो मंत्रोच्चारण के बीच होते थे। स्नान खास अनुष्ठान के बीच होता था, जिसमें सुगंधित जल और फूलों का उपयोग शामिल था। हम्पी में जास रानी के स्नान घर इस तरह बनाया गया है कि शाही महिला इस शानदार कक्ष में आराम से स्नान का आनंद ले सके। स्नान को एक आवश्यक दैनिक अनुष्ठान माना जाता है, विशेष रूप से सुबह जैसे शुभ समय पर ऐसा माना जाता है। रानियां भी सुबह होने से पहले ही स्नान कर लेते थे, क्योंकि इसके बाद रोजाना के काम और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते थे। स्नान का एक केवल स्वच्छता का मामला था, बल्कि एक अनुष्ठानिक अभ्यास भी था। धार्मिक कर्तव्य या अनुष्ठानों को करने से पहले व्यक्तियों के लिए स्नान करना आम बात थी, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने के लिए पवित्रता आवश्यक थी। स्नान शुभ समय और स्थितियों से जुड़े होते पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे कि तुरंत बाद अपने अंगों पर तेल नहीं लगाना, यह सुरक्षित करना कि वो गीले में कपड़े न पहने। महाभारत काल में होता था अवभूत स्नान। महाभारत काल में रानियों के स्नान कई तरह के होते थे। इसमें एक था अवभूत स्नान। अवभूत स्नान भी नदी के तट पर होने वाले महत्वपूर्ण वैदिक समारोह का एक हिस्सा था। इस आयोजन को सार्वजनिक उत्सव के रूप में माना जाता था, जिसमें नागरिक और देवता स्नान समारोह में शामिल होने के दौरान अस्त्र और फूल बरसाते। इस अनुष्ठान में पानी, तेल, दूध, मक्खन और दही जैसे कई तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें हल्दी और केसर के साथ मिलाकर उत्सव के माहौल को बढ़ाया जाता। द्रौपदी सहित रानियों को रंगीन वस्त्र पहनाए जाते थे, गहनों से सजाया जाता, फिर वो इस उत्सव में हिस्सा लेती थी। फिर नागरिक गंगा में स्नान करते थे। राज्य से चौड़े के अद्भुत स्नान के बाद हस्तिनापुर के नागरिक भी गंगा में स्नान करते थे। यह स्नान प्रथा न केवल व्यक्तिगत शुद्धि बल्कि शाही आयोजनों के प्रति समर्पण और सार्वजनिक प्रदर्शन भी। महाभारत में द्रौपदी के स्नान से जुड़ा किस्सा। एक बार द्रौपदी अपने महल के पास एक नदी में स्नान करने जा रही थी। उसके साथ महल में उसके लिए काम करने वाली अन्य दासियां भी थी। ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। उस दिन उसने एक ऋषि को उसी नदी में स्नान करते देखा जहाँ वो स्नान करती जाती। द्रौपदी ने दासी के साथ ऋषि के बाहर आने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। ऋषि ने उसे और अन्य लड़कियों को एक पेड़ की छाया में खड़े देखा। उन्होंने ऋषि के बाहर आने के लिए कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि दिन बहुत गर्म था। उन्होंने ऋषि से बाहर आने का अनुरोध किया। वैसे महाभारत काल में नदियों या झीलों के पानी में स्नान पवित्र माना जाता। इन जल निकायों में स्नान करने का कार्य एक शुद्धिकरण अनुष्ठान और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों रहा। ऋषि ने जवाब दिया, मेरे कपड़े जो मैंने नदी के तट पर रखे थे चोरी हो गए, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। द्रौपदी को छोड़कर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, मैं अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर
आपकी ओर फेंकूंगी ताकि आप उस पकड़े में अपने शरीर पर लपेट ले और बाहर आ जाए। ऋषि सहमत हो गए। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर ऋषि की ओर फेंक दिया। ऋषि उसे पकड़ नहीं पाए। कपड़े का वो टुकड़ा नदी के धारा के साथ बह गया। उन्होंने अपनी साड़ी का दूसरा हिस्सा फाड़ा, फिर से ऋषि की ओर फेंका। ऋषि फिर से ही पकड़ नहीं पाए। जब वह तीसरी बार अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ने जा रही थी तो ऋषि ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी साड़ी का एक और हिस्सा फाड़ती, आपके पास खुद को ढकने के लिए शायद ही कुछ बचेगा, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करना चाहती तो आप अपने साथ आई दासियों में से किसी से कपड़े का एक टुकड़ा मांग सकती थी। लेकिन न तो आपने उनसे पूछा और न उनसे में किसी ने मदद की। इसके बजाय सभी मेरी स्थिति का मजाक उड़ा रहे थे। सभी लड़के ने हंसा बंद कर दिया और खेद महसूस करना शुरू कर दिया। ऋषि ने आगे कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारा गौरव छीनने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। क्रीड़ा सभागृह में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची तो इसलिए वो खींचती चली गई। हालांकि महाभारत ये भी कहती कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण की वजह से